आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। मीन्स हम कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये क्या है और होता क्या है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे कि हम कोई बड़ी मैथमेटिक्स करने वाले हैं या बड़े फॉर्मूले पर जाने वाले हैं। बस देखेंगे कि कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। कैपेसिटर वर्ड जैसे ही आता है, इससे पहले सर्वोदय शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। कैपेसिटर वर्ड जैसे ही आता है तो जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है वो है कैपेसिटी। और कैपेसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइप की एबिलिटी। जैसे एक टैंक है जिस पे लिखा हुआ है 500 लीटर, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा 500 लीटर पानी उसमें भरा जा सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी हुई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दौड़ सकते हैं बहुत तेज, और उसकी मैक्सिमम स्पीड हम कहते हैं कि 10 किलोमीटर इन 1 आवर, तो वो उसकी कैपेसिटी हुई कि उसमें एक जो एबिलिटी एनर्जी है उसको 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक पहुंचा देती है। जब कैपेसिटी की बात आते हैं तो ये यहाँ पर भी कोई ना कोई तो एबिलिटी है, तो वो क्या है? दिस इज, अब यहाँ पानी या इस तरह की कोई एनर्जी की बात, ऐसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी। हम बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी की। तो कोई भी ऐसी चीज, अब मैं चीज बोल रहा हूं, कोई मशीन का नाम नहीं ले रहा, कोई भी ऐसी चीज जिसमें एनर्जी स्टोर हो सकती है वो है कैपेसिटर। अब फिर एक बात आती है अपने दिमाग में, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? सिंपल सी बात है, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कैसे करें? क्या कुछ और भी याद है जहां पर एनर्जी स्टोर होती है कहीं पे? हाँ, बिल्कुल होती है। जब हम अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं? चार्ज करने के लिए 1 आध घंटे लगाया, फिर प्लग से हटाया और उसको ले जाते हैं जहां मर्जी हो वहां और यूज करते हैं। तो उस समय जो उसकी बैटरी है, असल में वो एनर्जी उसकी बैटरी में स्टोर्ड है, उस एनर्जी से ही हम काम कर रहे हैं। तो मीन्स बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रही है। लेकिन बैटरी एक डिवाइस है जिसको किसी तरह से हमने केमिकल तरीके से बनाया जाता है, केमिकल फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम इस पर स्टोर करेंगे चार्ज। चार्ज स्टोर करेंगे और उसी को ही हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, चार्ज स्टोर करना है तो चार्ज किस तरह की चीज में स्टोर हो सकता है? और इस बात को समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर हमारे पास एक पेन है, उस पेन को छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सिर पे रगड़ेंगे, चार्ज उस पे आ जाते हैं और कागज के छोटे छोटे पीस हम उसको उठाने के काम में लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, पेन भी एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर हुआ क्योंकि वो चार्ज स्टोर तो कर रहा है। पेन हुआ, स्केल हुई, और कोई भी चीज। अब जैसे इस डायग्राम की बात करते हैं, इस डायग्राम में क्या है? यहाँ पर एक मेटल की प्लेट दिखा रखी है। इस मेटल की प्लेट पर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज को हमने प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस मेटल की प्लेट पर आ रहा है, इसलिए ये मेटल की प्लेट क्या हो गई? दिस इज कैपेसिटर। इसको भी कह दिया। अब ये एक सिंगल प्लेट है तो सिंगल प्लेट कैपेसिटर नाम दे दिया। क्लियर? अब इस डायग्राम को जब देखते हैं तो इसमें एक चीज और है जहां पर हमें सवाल पूछना चाहिए, वो है एक वर्ड लिखा हुआ है हाई पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल का वर्ड है, ये क्या है? जब हमने कहा कि हम चार्ज इसको दे रहे हैं तो उसकी वजह से एक वर्ड बढ़ा पोटेंशियल। क्या है पोटेंशियल? अब थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। सवाल आ गया है तो जवाब ढूंढना चाहिए। जिस तरह से हमने इस मेटल की प्लेट की बात की है, मान के चले हमारे पास एक बलून होता, गुब्बारा। जब उस गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो क्या होता है?
वो फूलने लग जाता है, बाहर की तरफ वो एक फोर्स लगाता है और अंदर क्या बढ़ता है उसमें, उसमें अंदर बढ़ता है प्रेशर। तो जैसे जैसे इस एयर को हम इसमें डालते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब इसी तरह का कंपैरिजन हम वहां करते हैं। जैसे जैसे हम इसमें चार्ज को डालते जाएंगे, किसी भी पेन पर, किसी स्केल पर, किसी भी मेटल की प्लेट पर, जैसे जैसे हम उसमें चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब फिर ये सवाल उठता है, तो पोटेंशियल क्या है, प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर अगर मान के चलें मेरे पास ये एक पेन है, मैं यहां से प्रेशर बनाता हूं, ये प्रेशर लगाया तो देखो पेन सरक के उधर चला गया ना। पोटेंशियल भी कुछ ऐसा ही है। इस प्रेशर ने यहां पर पेन चलाया या कुछ और चीज होती तो उसको भी चला देता। पोटेंशियल जहां पर है वहां पर ये क्या करेगा, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, जैसे यहां पर बात करते हैं, यहां प्रेशर हाई है क्योंकि मेरा हाथ है तो ये पेन हाई प्रेशर से दब गया। चार्ज अगर यहाँ होता और यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता तो चार्ज भी ऐसे चल के दूसरी तरफ पहुँच जाता जहाँ पोटेंशियल कम है। तो एक सिंपल भाषा में समझें, पोटेंशियल चार्ज को चलाने के लिए एनर्जी है। ठीक है, हम कोई मैथमेटिक्स यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हमने जस्ट ये कहा पोटेंशियल इज ए एनर्जी विच मूव चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। तो ये डायग्राम तो ऐसे दिखाने के लिए है। इस डायग्राम में एक बैलून है जिसको ये यहाँ पे हवा निकली हुई है बेचारे की, और यहाँ पर एयर भरा तो प्रेशर भी बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह से जब हमने यहाँ पर बात करी थी तब भी हमने कहा था चार्ज दिया तो पोटेंशियल बढ़ गया। अब आगे जैसे जैसे हमने एयर को बैलून में फिल किया तो क्या बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। अगर उसको एयर को और उसमें भरा तो प्रेशर क्या होगा, और ज़्यादा, और भरा तो और ज़्यादा, और उसके बाद और भरा तो जी धड़ाम फट जाएगा और वो जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। सेम ऐसा ही काम यहाँ पर भी होता है। जब इसको हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, चार्ज देते हैं पोटेंशियल बढ़ता है, और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ा, और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ा, फिर धड़ाम, यानी ये चार्ज भी निकल जाएगा। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं और कि चार्ज का निकलना क्या होता है, इस बात को समझते हैं जिससे कि हम ये समझ पाएं कैपेसिटर क्या चीज़ है, क्योंकि हमें समझना तो अल्टीमेटली कैपेसिटर पर है। तो वो समझते हैं कि ये क्या है जो मैं अब बता रहा हूँ। मान लिया हमारे पास ये एक प्लेट है, जैसे वहाँ मेटल की प्लेट बनी हुई है, एक मैंने प्लेट यहाँ पर बना दी। ठीक है, इस प्लेट पर हमने चार्ज दिए, ये दे दिए मैंने पॉजिटिव चार्ज। अब ये हम जानते हैं चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, ऐसे ही तो फ्लो होगा नहीं, चार्ज को फ्लो होने के लिए चाहिए कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम है नहीं, हम ये मान के चलते हैं ये प्लेट जो है वो हवा में रखी हुई है। अब हवा में तो चार्ज जाएगा नहीं, क्योंकि अगर हवा में चार्ज यूं ही चलने लगता तो जो 2 पिन के प्लग होते हैं ना, उसमें हमें उंगली डालने की ज़रूरत नहीं थी करंट से मरने के लिए, हवा में ही चार्ज आ जाता और मुझे खड़े खड़े दूर से ही करंट लग जाता, ऐसा हो जाता। तो इसका मतलब है एयर जो है असल में ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। इस वजह से जो चार्ज हमने इस मेटल प्लेट को दिया है या फिर बालों के रगड़ने से जो चार्ज इस पेन पर आया है वो चार्ज हवा में फ्लो नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे गुब्बारा फट गया था और हवा निकल गई थी, ऐसे ही इसका चार्ज निकलेगा कब, जैसे जैसे Q की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। अब पोटेंशियल का इंक्रीज होना क्या है इसको समझिए, ये है एयर का मॉलिक्यूल। अब एयर का मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे, वो तो होंगे ना। अभी न्यूट्रल है, इसका मतलब है बराबर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है।
लेकिन अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो इस एयर मॉलिक्यूल के प्लस माइनस चार्ज को ये पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाले को। तो मान के चलें ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, ये पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल मैंने बढ़ाना शुरू किया, ये देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल यानी नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। और अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए, मीन्स ये आयन बन गए। तो इस एयर को जो पहले नॉन कंडक्टिंग थी, इसमें आप प्लस और माइनस ये आयंस बन गए। ये क्या प्रोसेस हुआ, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन, कुछ लोग इसको जेड लिखते हैं यहाँ पर, तो उसको मारो गोली। आयोनाइजेशन हो गया। तो आयोनाइजेशन होने का मतलब है ये मीडियम अब कैसा हुआ, दिस इज नाउ कंडक्टिंग मीडियम। और जब भी कंडक्टिंग मीडियम है तो चार्ज फ्लो हो सकता है। तो इसी वजह से जैसे हमने देखा कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में बहुत ज़्यादा एयर भरते हैं तो फट जाता है, तो उसी तरह से किसी भी चीज़ में अगर हम चार्ज देते जाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ने में आसपास का जो मीडियम है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा और चार्ज फ्लो हो जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस कारण से हम किसी भी चीज़ में अनलिमिटेड चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, और यही कारण है किसी भी चीज़ की कैपेसिटी वो फिक्स होती है, हमारी मर्जी नहीं है, मर्जी हो जितने चार्ज देते जाओ वो लीक हो जाएगा। इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, एक मेटल है, इसके ऊपर चार्ज दिया, आयर जो यहाँ पर आयन जो एयर है वो आयोनाइज्ड नहीं है, इसलिए इस जगह पर किसी तरह का कोई चार्ज लीक नहीं हो रहा है। हम लिख रहे हैं ड्राई एयर है। यहाँ पे एयर की नमी को बढ़ा के इसका आयोनाइजेशन कर दिया है, कह दिया कि चार्ज कंडक्टिंग मीडियम होने की वजह से चला गया। और ये काम हाई ह्यूमिडिटी पे तो हो ही रहा है, हाई पोटेंशियल जब करते हैं तब भी हो जाता है और चार्ज लीक हो जाता है। तो अब हमारी समस्या क्या है, हम ये समझ चुके कि कैपेसिटर क्या होता है, ये तो हमें पता लगता है। कैपेसिटर कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे चार्ज स्टोर कर दो। दूसरी बात, ये चार्ज स्टोरिंग जो कैपेसिटी होती है, हमें ये पता चला दिस इज लिमिटेड, और ये बहुत कम होती है, बहुत कम। कितना कम, थोड़ा सा अंदाज़ा बता देता हूँ। जब इसकी यूनिट को पढ़ते हो आप तो इसको पढ़ते हो फैरड, और प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल में यूज़ करते हो तो यूज़ करते हो माइक्रो फैरड, यानी 10⁻⁻⁶ फैरड। इतनी कम कैपेसिटी से ही हमारा काम बन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा काम बन जाता है। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि क्या हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ऐसा ना लग रहा हो कि कैपेसिटर तो कुछ खास चीज़ है, कोई खास चीज़ नहीं है। जो हमारे घरों में पंखे लगे हुए रहते हैं ना, कई बार देखा होगा उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो दुकानदार क्या कहता है कि भाई साहब इसका तो कंडेंसर बदल दो, कंडेंसर खराब हो गया। तो जो कंडेंसर है असल में वो इसी का ही रूप है, कंडेंसर कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है। अब ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर होता वो यही है। अब वह है इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ाएं कैसे, थोड़ा सा ये बात भी कर लेते हैं, क्योंकि असली में जो चीज़ समझनी है ना वो यही है, बढ़ाएं कैसे। बढ़ाएं क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत है ज़्यादा कैपेसिटी की चीज़ लगाने के लिए। अब ये पेन तो नहीं लगा सकते ना इतना बड़ा, अब मोबाइल फ़ोन के छोटे छोटे जो सर्किट हैं उस सर्किट में हम ऐसा कैपेसिटर लगाएंगे जिसका साइज़ बहुत ही छोटा हो और कैपेसिटी बहुत ही लाजवाब हो। तो समझते हैं कि बढ़ाएं कैसे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थे सिंगल प्लेट की, अब हम बात करने लगे दो प्लेट की। दोनों प्लेट पैरेलल हैं इसलिए नाम रख दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता है
उसको समझते हैं। देखिए, उसको समझने से पहले कुछ रफ में कुछ बात बताता हूँ। मान लिया ये एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के पास मैंने एक चार्ज रख दिया, मान लिया 10 कूलाम। इस 10 कूलाम चार्ज ये इतनी दूर रखा है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका असर होगा, असर होने से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। मैं मान लेता हूँ इसका पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। अब ये चार्ज प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा। अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रखता हूँ माइनस का 5 कूलाम, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल हो गया माइनस का 5 कूलाम। तो यहाँ पर P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 10 और -5 यानी 5 कूलाम। इस बात को समझिए, ये मैंने क्या बताया है। पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट पर इस वोल्टेज को बढ़ा रहा है, लेकिन अगर साथ में नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो उसको वो घटा भी देता है। तो इस चीज को समझते हुए अब इस दो प्लेट जो हमारे सामने है, हम इसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें ये कैसे और कहाँ हो रहा है। अब ये एक प्लेट है, इसको मैं देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने इस पर दे दिए पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज दे दिए। प्लेट है मेटल की, और मेटल की प्लेट पर हम जानते हैं चार्ज कहाँ आता है, उसकी सरफेस के ऊपर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। मेटल की प्लेट पर जब चार्ज देते हैं तो वो उसके सिर्फ ऊपर ऊपर की सरफेस पर रहता है, अंदर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज रहेगा जस्ट ऊपर ऊपर। ऊपर ऊपर का मतलब है इस तरफ भी चार्ज रहेगा यहाँ पर। अब ये जो चार्ज है जो यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव, ये करेगा क्या, सामने एक प्लेट रखी हुई है। अब ये हमें पता है कि इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, अब ये प्लेट कैसी है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन उस न्यूट्रल जब भी होता है मीन्स सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव को। ये नेगेटिव हो गया अट्रैक्ट, और पॉजिटिव कहाँ चला गया, दूर, रिपेल। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा, इस साइड में दिखाऊंगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जो दूसरी तरफ दूर की तरफ यानी इस प्लेट पर यहाँ दिखाऊंगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से प्लेट के एक तरफ हो गया नेगेटिव, एक तरफ हो गया पॉजिटिव। अब हमें क्या पता है, अगर इस पॉइंट पर मैं मान के चलता हूं, इस वाले पॉइंट पर प्लस का 10 वोल्ट इसकी वजह से आया था। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो अगर इसकी वजह से 5 वोल्ट का असर पड़ा तो कितना होना चाहिए, -5 वोल्ट। और इस पॉजिटिव की वजह से कितना होना चाहिए, प्लस का 5 वोल्ट। इसका मतलब असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने एक चालाकी करी। क्या चालाकी करी, हमने ये टर्मिनल का कनेक्शन किया यहां से और इसको कर दिया ग्राउंड। अब इसको इस तरह से ग्राउंड करने से क्या होगा, जो चार्ज फ्री है वो ग्राउंड में जाता है। ये इसकी खासियत है। ये कॉन्सेप्ट दूसरा है, ग्राउंड का पोटेंशियल लो होता है तो चार्ज लो पोटेंशियल पे जाएगा। अब कौन सा फ्री है, इधर वाला नेगेटिव फ्री है या उधर वाला पॉजिटिव फ्री है, चेक करते हैं। ये नेगेटिव जो है इसके अट्रैक्शन में बंधा हुआ है ऐसे, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करके रखता है, लेकिन इस पॉजिटिव को क्या करता है, इसको रिपेल करके रखता है। तो अब ये देखो, ये वाला तो ऑलरेडी रिपेल है, दूर जाना चाहता है, और आपने इसको रास्ता भी दे दिया, तो इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा यहाँ पर। ओवरऑल कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा एक उसका डायग्राम बनाता हूँ। ये पहली प्लेट ये हो गई, चार्ज कैसा, पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव, ठीक है। ये दूसरी प्लेट, इसका चार्ज कैसा, इधर तो हो गया नेगेटिव और उधर वाला पॉजिटिव क्या है, ग्राउंड में गया, यानी ये चला गया ग्राउंड के अंदर। अब पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ा, जो पोटेंशियल पहले इसका 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट कौन सा पोटेंशियल है, मैक्सिमम। अगर हम और चार्ज देते तो आसपास की एयर हो जाती आयोनाइज्ड और ये चार्ज यहां पर से लीक हो जाता, जैसा पहले बताया था। लेकिन अब हम क्या करें कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। तो कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है
अगर किसी भी तरह और चार्ज इसको दे पाते हैं मीन्स कैपेसिटी बढ़ गई। चेक करके देखते हैं। मान लिया ये जो चार्ज हमने दिया है इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 कूलाम। पोटेंशियल कितना हो गया, वो हो गया है 10 वोल्ट। अब ये मैं कह रहा हूं मैक्सिमम पोटेंशियल है, मान लिया मैक्सिमम है, इसका मतलब है इससे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं हो सकता। अगर हुआ तो आसपास की एयर से ये चार्ज लीक हो जाएगा। मान के चलो कि मैं चाहता था कि इसको 2 कूलाम चार्ज और दे दूं, पर दे नहीं सकता क्योंकि चार्ज निकल जाएगा, टंकी में से पानी निकल गया जैसे। अब हमने एक साथ में दूसरी प्लेट रखने से क्या हुआ, इसका पोटेंशियल है -5 कूलाम चार्ज है इसका, और इस -5 की वजह से यहां पर -5 वोल्ट आया, यानी यहां पर -5 वोल्ट आया, और अब टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 5 वोल्ट। अब सिचुएशन समझिए, इसको पहले हम चार्ज कितना दे पा रहे थे 10 कूलाम। क्या ये 10 कूलाम हमने इस पे से हटाया है, आंसर है नहीं हटाया है, यानी 10 कूलाम तो है। पहले पोटेंशियल कितना था 10 वोल्ट, ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे, और अब इसके रखने की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया है 5 वोल्ट, यानी अब ये पोटेंशियल 10 की जगह हो गया है 5 वोल्ट। अगर मैं अब 10 कूलाम से ज़्यादा चार्ज दे दूं, अब मैं इसको 10 की जगह 2 कूलाम और दे दूं तो क्या होगा, पोटेंशियल 5 से बढ़कर हो जाएगा 7 वोल्ट। क्या एयर आयोनाइज्ड हो जाएगी, नहीं होगी। अब मैं इसको 3 कूलाम और दे दूं तो कितना हो जाएगा 3 कूलाम और, यानी 3 वोल्ट और, यानी कि 5 + 7 हो गया, 7 के बाद 3 और कर दिया तो 10 वोल्ट हो गया। चार्ज कितना हो गया 10 + 2 + 3 15 कूलाम का चार्ज स्टोर कर दिया है बिना एयर आयोनाइज्ड किए। मीन्स हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। जो चार्ज पहले सिर्फ 10 कूलाम दे सकते थे, अब उसको कितना दे रहे हैं 15 कूलाम। और ये कैसे हुआ, हमने एक दूसरी प्लेट रखी, दूसरी प्लेट ने पहली प्लेट की पोटेंशियल को कम कर दिया, और इस वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये तरीका हुआ एक सिंगल प्लेट पर आने वाले चार्ज से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने का तरीका, और यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसको थोड़ा सा एक अगला डायग्राम और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सिंगल प्लेट दिखा रखी है, इसका पोटेंशियल V है। फिर हमने क्या दिखा रखा है, ये है पैरेलल प्लेट। यहाँ पर हमने दूसरी प्लेट दिखाई है और कह दिया है कि पोटेंशियल कैसा हो गया है लो, यानी कि कम हो गया है। अगर हम यहाँ कहते हैं ये Q = 10 कूलाम है, अगर ये Q 10 कूलाम है और पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो प्लेट रखने के बाद इसकी सिचुएशन क्या होगी, इसकी वजह से ये पोटेंशियल अब 10 की जगह हो गया है 5 वोल्ट, यानी कि कम हो गया है। इस पर चार्ज कितना है, वो अभी भी 10 कूलाम है, तो अब हम और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ये 10 पर 10 वोल्ट चार्ज स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि चार्ज लीक हो जाएगा, और अब पैरेलल प्लेट रखने से पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगर बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, प्रिंसिपल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, हम बता सकते हैं। सिंगल प्लेट का पोटेंशियल होता है ज़्यादा, पैरेलल प्लेट रखने से दूसरे प्लेट के नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से पहले प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाता है और उस पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये है तरीका जिससे कि हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये डायग्राम चूँकि मैंने अब ढूंढ ढांड के बना लिए तो दिखा दिए, तो ओवरऑल है ये कैपेसिटी। जब इसको मैथमेटिकली पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि Q जो चार्ज है वो किस तरह से पोटेंशियल के साथ बढ़ता है, तो वो होता है Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे Q बढ़ाओगे वैसे वैसे V भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट ही है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी। मैथमेटिक्स नहीं करेंगे इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है और उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज
ये कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगले कॉन्सेप्ट में फिर लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।